नमस्कार सिंह ट्रैवल ब्लॉगर। नमस्कार मित्रों। अब मैं ऐसा बताया था कि मैं 2 महीना से करीब करीब जर्मनी में आया हूँ अभी लड़की के पास। तो अब जाने का वक्त हो गया। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं सोचा कि जाने के पहले मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैंने रहा और 2 महीने निवास किया, लड़की का फ्लैट था और उसने मुझे इनविटेशन देकर बुलाया था। तो मुझे लगा कि उचित होगा कि मैं यहाँ के बारे में कुछ बता दूँ कि मैं कैसे यहाँ टाइम निकाला। कुछ समय थे मैंने पेरिस वगैरह, पेरिस, उसके बाद रोम और जर्मनी की 2-4 जगहों पर मैं घूमा, तो टाइम निकल गया। उसके बाद ज़्यादातर समय मेरा यहाँ ही बीता और यहाँ मैं वॉक करता था, घूमता था। अभी भी मैं कर रहा हूँ शूट, तो टेम्परेचर -1 है। तो बस खींच गया आप लोगों का आशीर्वाद और मेरा जो एक्सरसाइज करने का क्षमता है, उसकी वजह से मैं इस उम्र में दौड़ता हूँ, भागता हूँ और सारे काम कर रहा हूँ। तो आज मैं अब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जगह कैसा है, अगल बगल की इलाका में दिखा दूँ। ये देखिए पीछे जो बिल्डिंग दिखलाई कर रही है, ये यहाँ का ओल्ड एज होम है, काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट असिस्टेड है। ये जो पीछे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ट्राम स्टेशन है और बाकी सुविधाएं, बस स्टैंड है। और बाकी मैं आपको चलते चलते बताता हूँ क्या है यहाँ। भाई यहाँ सफाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सफाई है। इतनी ज़्यादा सफाई है कि सोचा नहीं सकता है। अब मैं जहाँ चल रहा हूँ देखिए कितना सफाई है, चारों साइड सफाई है, बिल्कुल क्लीन है चारों साइड। तो बहुत साफ लोग हैं और लोगों में जो एक सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है। कोई कचरा कहीं नहीं फेंकता। मैं देखा, आश्चर्य किया कि ओपन स्पेस जहाँ कोई नहीं है, जहाँ कैमरा वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ भी लोग कोई कचरा फेंकते नहीं है। कुछ लोग तो मैं देखा संडे को कचरा उठाते रहते हैं और उसको डब्बे में डालते रहते हैं। ये पीछे एक स्टोर है, यहाँ का बस स्टैंड सामने दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए जगह सेंट्रल प्लेस, कोई नहीं है, बिल्कुल वीरान। ये जैसे मैंने बताया यहाँ का ओल्ड एज होम है। ये देखिए सेंट्रल प्लेस, 2-4 आदमी घूम रहे हैं, आदमी दिखता ही नहीं। ये है मेरी लड़की, इसके इस फ्लैट के ऊपर रहती है। एक टेगुट यहाँ का सुपर मार्केट है, टेगुट। और यहाँ का जगह है, यहाँ फ्राइडे को जैसे पूना वगैरह में बाकी जगह हटिया लगता है, यहाँ गांव किसान वगैरह आकर अपना सामान बेचते हैं। ये सामने बस स्टैंड दिखाई पड़ रहा है, कोई भीड़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ का सिस्टम मुझे अच्छा ही लगा। 60 यूरो मतलब करीब 6,500 रुपये में मंथली पास मिलेगा, जिसमें किसी भी बस में, किसी भी ट्राम में और इंटर स्टेट बस में आप चल सकते हैं। आरवी बोलते हैं कुछ, और आप यात्रा कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। ये बस खड़ी है, बस आएगी, समगा नंबरिंग है, ट्राम है। देखिए इसी ट्राम से मैं जाता हूँ फ्रैंकफर्ट वगैरह के बाज़ारों में। कोई भीड़ नहीं, खाली है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ सुपर मार्केट है, बिल्डिंग है, कहीं कुछ नहीं, खाली खाली बिल्कुल है, आदमी है ही नहीं बिल्कुल। ये ट्राम स्टेशन है यहाँ का। ये ट्राम स्टेशन देखिए, ट्राम जा रही है, कोई नहीं, वीरान है, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, खाली है। ये ट्राम, अब एक ट्राम गई, तुरंत 10 मिनट में एक ट्राम आ जाएगी। ये देखिए बोर्ड यहाँ दिखला रहा है ट्राम का, ये ट्राम का बोर्ड है। अगला ट्राम 9 मिनट बाद आ रही है। हर 10 मिनट पर ट्राम है, खाली रहती है, क्योंकि पीक आवर में थोड़े बहुत भीड़ होते हैं। और ये इलाका कितना क्लीन है, कोई आदमी है ही नहीं बिल्कुल। हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए भीड़ का आदत है। अब है कि यहाँ जैसे अंधेरा होता है बिल्कुल वीराना हो जाता है। ठंड तो आज भी है, ठंड तो यहाँ के जीवन का पार्ट है। अब बोलते हैं लोग मार्च अप्रैल तक ठंड रहेगी माइनस में। बर्फ़ भी गिरी थी कल, बर्फ़ तो गिरती रहती है। बर्फ़ देख देख के मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ भाई।
यहाँ का ही जीवन है, यही मार्केट हुआ अब। और मैं इसके बाद में जाता हूँ एक यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ मैं टहलता हूँ। और मेरी पत्नी भी टहल रही कहीं। ये देखिए सामने ट्राम आ रही है, ये ट्राम आ रही है, सामने से कोई ट्राम आ रही है। ट्राम आ जाएगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, लोग बड़े शांति से अंदर आते जाते हैं। कोई किसी को ठेला ठेली नहीं यहाँ पर है, अपने बॉम्बे और दादर वाले और CST वाले की तरह कि आदमी बिल्कुल ठेल के अंदर चला जाए। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बड़ा सिविक सेंस ज़बरदस्त है। देखिए रोड पर कहीं रोड पर कचरा है ही नहीं, कोई गंदगी नहीं है। जबकि कोई सवर भी कहला सकता है फ्रैंकफर्ट का। ये फ्लैट्स बने हुए हैं, इन्हीं के रोड से मैं आगे निकलूँगा और जाकर आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं वॉक करूँगा और वहाँ का मैं दृश्य दिखाता हूँ। ट्राम का लाइन दिखा दिया आपको, सीनी के पेड़ है चारों साइड। ये जो दिखाई पड़ रहा है लाल, ये स्कूल है जहाँ 4 तक क्लास होती है, स्कूल है। और यही मेरा लड़की का लड़का नाती पढ़ता था, अब उसका अपग्रेड हो गया और दूसरे स्कूल में चला गया। ये वो रास्ता है दिखलाई पड़ रहा है, इसी फुटपाथ पर मैं चलता हूँ। वैसे यहाँ कोई क्राउड तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बड़े डिसिप्लिन है, कानून मानने वाले हैं। इस सामने पैरेलल में मेरे ट्राम का लाइन चल रहा है। ये देखिए कारें खड़ी हैं, ये सारे सोसाइटीज़ हैं, कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अच्छी खासी आबादी यहाँ पर है, पर आदमी कोई रोड पर रहता ही नहीं, बिल्कुल वीरान है, ना कोई ठेला ना कुछ। यहाँ की ज़िंदगी हमारे लिए मृत प्राय है, बिल्कुल इनर डेड। यहाँ तो भाई मैं रह ही नहीं सकता। बस मैं तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन रोड है। देखिए कहीं कोई आदमी नहीं है, क्या वर्किंग संडे तो और वीरान, कभी आदमी दिखाई नहीं पड़ता। अब यहाँ आबादी कम है, ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं कोई नहीं है बिल्कुल। एक फुटपाथ कितना क्लीन दिखाई पड़ रहा है, खाली गाड़ियाँ BMW ऑडी, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। हमारी लड़की के पास भी ऑडी है, यहाँ ऑडी BMW और मर्सिडीज जिसको देखो उसी के पास है। तो यहाँ कदर ही नहीं, यहाँ पर थोड़ी कदर है तो लैम्बोर्गिनी की कदर है, और क्या बोला पोर्शे कोई गाड़ी है, पोर्शे और से कलर का कदर है। देखिए खाली गाड़ियाँ खड़ी है। मैंने इस इलाके में अब तक कोई भी 2 व्हीलर चलते नहीं देखा किसी को। ये देखिए मैंने बोला, और एक ट्राम आ रही है, देखिए मैं दिखाता हूँ। ट्राम आ रही है, ट्राम स्टेशन पर ट्राम रुक गई। अब यहाँ चढ़ सकते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन जो है, स्टेशन बिल्कुल हर 500 मीटर पर स्टेशन है। ये देखिए यहाँ पर जगह, यहाँ ये सारे जगह कितना क्लीन है, कोई आदमी वीरान है बिल्कुल, चारों साइड वीरान है। ट्राम चली गई। गाड़ियों का लाइन, कोई 2 व्हीलर यहाँ नहीं चढ़ता भाइयों, कोई 2 व्हीलर नहीं है। रीज़न जो भी हो, ठंड है इसलिए। मैंने पूछा भाई 2 व्हीलर कौन चढ़ता है, तो बोला वो डिलीवरी वाले वगैरह चलते हैं, बाकी कोई 2 व्हीलर नहीं चलता। कारण जानना चाहा तो बोले कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, या 2 व्हीलर कोई नहीं चढ़ता। ये देखिए स्टेशन वीरान, बिल्कुल वीरान है ना, कहीं कोई है। हर जगह बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए यहाँ भी बनी हुई है, सोसाइटी के बगल में कोई बच्चा नहीं, वीरान सा है, शायद स्कूल है इसीलिए। एक ट्राम खड़ी हो गई, देखिए एक ट्राम खड़ी हो गई है, मतलब एक ट्राम गया नहीं, एक ट्राम आ गया। बट मतलब इतनी अच्छी सुविधा तो कल्पना से बाहर है। ये देखिए चल दी। तो भाई यहाँ का ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ है। मुझे एक ही चीज़ ख़राब लगा, एक कि हम लोग जिस जगह पैदा लिए, हम आदमी बहुत ज़्यादा है और हम लोग हैबिट है बातचीत ज़्यादा करने की। यहाँ कोई बातचीत वगैरह करता नहीं है, इसलिए बुरा लगता है। वरना सफाई इतनी ज़्यादा है, सफाई है, साफ़ सुथरा है, तो इसीलिए ख़राब लगता है। दूर दूर तक कितना बढ़िया लग रहा है। अभी ठंडा का मौसम है, यहाँ आने लायक है छत मई जून, चारों साइड हरियाली हो जाती है, तो उसमें देखने लायक होता है। अब हम स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स में हम
घुसेंगे, सीढ़ियाँ उसकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, एक घेरा हुआ चारों साइड। अब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। ये नीचे रोड है, नीचे रोड दिखाई पड़ रहा है, ये कारें लगी हुई हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है चारों साइड ये जगह। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हैं। ये कुछ कानून लिखे हुए हैं, यहाँ के क्या कायदे हैं हमारे समझ से बाहर है। सारे जर्मन, एक तो ये भी मुसीबत है, इंग्लिश कोई जानता नहीं, सारे जर्मन है। पर ये देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ का क्या जगह है, अद्भुत और फ्री है। ये कोई आदमी नहीं, दूर दूर तक वीरान है। कोई आदमी है? कहीं कुछ हमारी पत्नी टहल रही हैं और हाथ हिला रही हैं, कहीं कोई है? वीरान है बिल्कुल, कुछ नहीं है। आसमान साफ है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। 10 साल ज़िंदगी तो बढ़ी जाएगी यहाँ रहने पर, और ठंड से नहीं मरा तो आदमी। अब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राउंड घूमेंगे ये, और यहीं पर मैं चक्कर मारते रहता हूँ, इसी के इर्द गिर्द में चक्कर मारते रहता हूँ, इसी के इर्द गिर्द। देखिए टाइल्स किया हुआ, कोई गंदगी नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, यहाँ भी कोई कूड़ा नहीं है। एक आदमी नहीं नज़र आ रहा है बिल्कुल, जबकि खुला है, ओपन है। यहाँ बेकाम का आदमी नहीं, हर आदमी काम वाले लोग हैं, हर एक आदमी। तो आगे चलते हैं। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया मैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर में चल रहा हूँ। इसके अंदर, उसके अंदर मैं चल रहा हूँ। इसी टाइल्स पर मैं वॉक करता हूँ। ये टाइल्स मेरा वॉक करने का, ये बिल्डिंग है, इंडोर स्टेडियम है। देखिए मैदान कितने हरे भरे हैं भाई, गजब है गजब। काश हमारा देश में ऐसा हो जाता। क्या सफाई, एक कहीं एक टुकड़ा तक नहीं है। ये देखिए हरियाली, स्वर्ग है बिल्कुल। बट यहाँ की कीमत है, आने जाने में वीज़ा बहुत प्रॉब्लम है। आपको शेंगेन वीज़ा बोलते हैं, सारे 28 कंट्री में आप जा सकते हैं। इसलिए इसी वीज़ा से मैं इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, एक जगह छोटा सा कंट्री है, गजब है, सुंदर, सब जगह में घूमा। मतलब मेरी लड़की ने घुमाया, दामाद ने घुमाया, मैं यहाँ कहाँ घूम सकता हूँ। और महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं व्यर्थ है। एक पानी का बोतल 150 रुपये का, 200 रुपये का, पता नहीं क्या क्या है। एक चाय कॉफ़ी पी लो तो 250 रुपये का, भरपेट खाना खाओ तो 1500-1600 रुपये का एक आदमी का। तो बहुत महंगाई है भाई, हमारे लिए महंगाई है, यहाँ के लोगों के लिए महंगाई नहीं है। यहाँ के लोगों को अच्छा इनकम है तो उन्हें बराबर लगता है। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये बिल्डिंग, ये ट्रेनिंग, बच्चे खेलते कूदते हैं और सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वॉलीबॉल सीखते हैं अंदर में, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। ये विहंगम छोटा दृश्य, टाइल्स सामने, खूबसूरती। ये अंदर का दृश्य, ये साइन बोर्ड कुछ जर्मन में लिखा हुआ है। ये इधर कार पार्किंग है, कार लगी हुई है। ये मेन एंट्री है, हर जगह से एंट्री दिया हुआ है, चारों तरफ से एंट्री है। साइकिल स्टैंड, यहाँ भाई साइकिल बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, बहुत सुरक्षा साइकिल वालों के लिए। अलग ट्रैक है, उस ट्रैक पर आप चल नहीं सकते। ये देखिए मैदान का, इसी कितना खूबसूरत है। अब इसी में चक्कर मारता हूँ। अब जहाँ चले जाओ अच्छा ही अच्छा है, कोई कमी तो है ही नहीं बिल्कुल, कहीं से दूर दूर तक। कहीं दूर दूर तक ये पेड़ कितने अच्छे लगते हैं। लोगों ने बोला एक सेब के पेड़ है, पता नहीं क्या, बट सेब खट्टे होते हैं, चिड़ियों के लिए लगा दिया गया है। अब मुझे तो आइडिया नहीं है। ये ट्रैक है, ये बच्चे रात को फुटबॉल खेलते हैं, दिन में भी खेल सकते हैं। 2000 है कुछ, मतलब यहाँ के लिए 22 से 25 यूरो, इंडिया के लिए 3000 रुपये, जितना खेले महीने का
1 महीने का शायद है। यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, इनके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसी जगह में ये जो मैदान है, इक्विपमेंट भी खेलने के लगे हुए हैं, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। इसी के राउंड में घूमते रहता हूँ, ये राउंड, इसी के राउंड में चक्कर मारता हूँ। ये देखिए ट्रैक दिखाता हूँ आपको नज़दीक, ट्रैक, यहाँ का ट्रैक कितना मेंटेन है। यहाँ का टर्फ, आर्टिफिशियल टर्फ, चारों साइड हरा हरा, देखिए चारों साइड पेड़, कितने खूबसूरत पेड़ लग रहे हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ अच्छे जगह नज़र नहीं आ गए। हिल स्टेशन हमारे गंदे हो चुके हैं। हिंदुस्तान तो गंदगी में माहिर है। आबादी एक रीजन है, बट हम सिविक सेंस से हमें लवासा जाते रहता हूँ, पूना के महाबलेश्वर वगैरह, जहाँ मौका मिला लोग उठाकर कचरा फेंक देते हैं, कोई सेंस ही नहीं है। और मना करो झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए कहीं है, 1 3 का कहीं है, नज़र आ रहा है। ये पूरा इलाका क्लीन है, इसी में चक्कर मारता हूँ मैं। कैसा लग रहा है? अद्भुत। कहीं कुछ है? बिल्कुल एक आदमी नहीं दूर दूर तक। शाम में चूँकि वर्किंग डे है, स्कूल भी खुला हुआ है, शाम में लोग दिखाई पड़ेंगे। तो भाइयों, हमें ज़रूर सीखना चाहिए, हम भी भारतवर्ष को साफ़ सुथरा बनाएं और अच्छा रखें। तो भाइयों, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया यहाँ के बारे में, कैसे मैं जीवन बिताता हूँ। ये वो जगह है, यही मेरा ज़्यादा समय यहीं बीतता है घूमने के बाद। जो 10 दिन में घूमा, उसके बाद यही घूमने फिरने, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी था, इसी के सहारे में ज़िंदा रहा। अब मैं इसे वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए सामने स्टोर रूम वगैरह इसे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो भाई, जर्मनी आना या यूरोप आना ज़रूरी था मुझे देखने के लिए कि हमारे देश में, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। लेकिन आबादी ज़्यादा है, उस सिविक सेंस भी कम है। शायद हम गुलाम रहें इसलिए भी है, अशिक्षा भी वो भी कारण है, गरीबी भी वो भी कारण है। बट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा फील महसूस कर रहा हूँ अपने देश को, अपने मट्टी को और पूना को। महाबलेश्वर, लवासा सारी में बाइक करते रहता हूँ। यहाँ बड़े रिस्ट्रिक्शन से सर्च डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं गाड़ी कहीं रोक दें, कहीं खड़ा कर लें, कहीं टपरी बिछा दें, हर चीज़ बड़ा रूल में है। तो हमें तो बड़ा वीरान सा लग रहा है। हो सकता है कि हमें उसी जीवन की हैबिट हो गई हो। तो भाई, अब इस ब्लॉग को मैं लंबा नहीं करूँगा, मैं बंद करना चाह रहा हूँ, ख़त्म हो गया। तो आगे एक दृश्य दिखलाकर बस 3-4 दिनों में निकल जाऊँगा। यही कहानी है, अब तो कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ की। ये कहानी है मेरी है, ये देखिए ख़त्म। यहाँ का ग्लोब बड़ा अच्छा बना हुआ है। मतलब ब्लॉग बंद करने का हमें मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन सब चीज़ का, हर चीज़ का अंत होता है, इसलिए मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सिंह ट्रैवल ब्लॉगर, चलिए कुछ कमेंट्स वगैरह कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लिखिए, और जर्मनी के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।